दूसरे क्या जाना। रंगश कबूद कर दिलश पुरशरार था आज बस के दूध आहे मन आज आसमां गुजर दोस्त कर आकाश विच नीलता ते आकाश दे अंदरली गर्मी कित्थों पैदा हुंदी है। भाई साहब जी कहते हैं कि मेरियां आही नहीं उसकी ये हालत। कहते उसने इतना घायल किया, उसने इतना मुझे घायल कर दिया कि उससे आहें निकलनी शुरू, आहों से आसमान बादल बन गए। कहते ये नीला आसमान नहीं, ये मेरी दिल को से जो कशिश की उसमें घायल हालत पैदा हुई, इतनी बेकरारी बनी कि आहें निकलने की, बार बार देखने को जी चाहता ये क्या हो गया, क्या थे, सब अक्ल फिक्र घूम कर बैठे। आहें निकल निकल कर आसमान नीलगू बन गया। ये नीलगू आसमान नहीं, मेरी आंखों का ये एक जो निकल निकल कर उन्हें आसमान को भी नीला बना दिया। देखिए किस दिल से ये बातें निकल रही हैं। उदकर दिलश पुरशराज था आज बस के दूध आहे मन आज आसमां गुजर मारा बयक इशारे अबरू शहीद कर अकनू इलाज नेस्त के तीरज कमा गुजर। कहते हैं कमान हमेशा टेढ़ी होती है ना, कहते ये सबरू से इशारा है किया, कहते कत्ल कर। अब इसका इलाज किया, हम तो खत्म हो चुके, कमान से तीर निकल गया, आप बचे कैसे? किसी अनुभवी पुरुष की नजर अगर कहीं थोड़ा सा रिसेप्टिव हो, मार कर जाए, हमेशा का कहीं का नहीं रहता। तो कहते हैं उससे जो कमानदार ये अबरू है, इसे एक इशारा किया, कत्ल घायल करते। क्या ऐसा इशारा निकला हुआ कुछ साबित रह सकता? कमान से तीर निकला जरूर लगे। अब आप जरा अंदाजा लगाइए उस हृदय का क्या हाल, ये कुछ निकला। लफ्ज़ों को ये ताकत नहीं दी गई कि वो दिली मोहब्बत के राज को बयान कर सके। हजार बार कह कर फिर भी वो लाबयान क्या बयान कर सके। वो हिचकिचाहटें कही जो दिल में उवर कर आती, दिल दिमाग को रंग देती है, खुद से बेखुदी में ले जाती है, उसका क्या बयान होगा। पर खुशी की बात यह है कि उन महापुरुषों के दिलों के उभार जो लफ्ज़ों की बंदिश में आए, वो भी हमें थोड़ा नशा दे जाते। और क्या मारा बयक इशारे अबरू शहीद कर अकनू इलाज नेस्त के तीरज कमा गुजर अज पेश चश्म आते नामिरवा गुजर। यकदम बखेश रायना बुरदम के की
सितम है वाय नकद जिंदगियों रायगा गुजार। फरमाते हैं कि यकदम बखेश रहा न बुर्दुम की कीस्तो। कहने मुझे ये कभी ख्याल ऐसी हालत बन गई, मुझे ये ख्याल है मैं कौन, ये भी भूल गया। लोग तो कहते हैं ना मैं को ढूंढो कि मैं कौन हूँ, कहते उसकी एक नजर ने मुझे खुद ही से बेखुद कर दिया, बेखुदी के आलम में ले गया। मुझे ये भी ख्याल न रहा कि बात क्या है। वाय नक्द जिंदगी मुस्कुराएगा जिंदगी गुजारी फजूली गुजारी, इसकी इंतजार थी देखने से खुदी के आलम से बेखुदी में चले गए, मैवियत में चले गए। मैवियत का दर्जा अपने आप जानने के बाद आता। समझे? कह रहे कि अफसोस है ये बात देखकर, अफसोस है तो पहले ऐसे ही जीवन बर्बाद चले, बड़े आलम हासिल थे ये। कहते हैं जिंदगी अभी तक बर्बाद ही गई, इसी नजर की इंतजार में थे, नहीं मिली। हमें जी महाराज यही फरमाते हैं कि जब उनकी नजर मेरा आलूद पड़ेगी, मेरा आलूद तरीका बयान है तो काम पार हो जाएगा। रिसेप्टिव बनना चाहिए। तो कह ले इस नजर को देखकर हम मैं खुदी से बेखुदी के आलम में चला गया। मैं बड़े अफसोस कर रहा हूँ का अब तक जो जिंदगी की फजूली चली, क्यों नहीं ये समय मुझे पहले मिला। नहीं यकदम बखेश रायना गुरदम के कीस्तम वाय नकद की अमराएगा गुजर। हर गिज बसैर रोज आए रुजवा न मेरवत गोया कसे के जान बे हुए बुता गुजर। कहते जो एक बार ऐसे महापुरुष की गली से गुजर गया, सामने से नहीं गली से गुजर गया, कह रहे कि वो बहिस के जो बाग है ना रुजवा, उसकी भी ख्वाहिश नहीं करता। इन्होंने तारीफ की दीन और दुनिया दर कमंदे आम परी रुखसारे माँ। दीन दुनिया दोनों ही उसकी एक कमंद में बंधे पड़े। दीन और दुनिया, ये दुनिया और अगली दुनिया, कीमते यकतार यारे माँ, कीमते बाल पर दोनों आलम को बाल, उसके एक बाल की कीमत दोनों जहां, उनका जिक्र कर रहे हैं। कहने एक बार आए महापुरुष आए पूर्ण पुरुष आए सदगुरु जो तेरी गली में गुजर गया, उसको बहिश्त और की रुजवा के जो बाग है ना आला है, उनकी भी हवस नहीं। इतनी ठंडक, इतनी शांति, इतना गाओ, इतनी मस्ती का आलम है, खुदी से बेखुदी का आलम मिलता। एक नजर की कीमत क्या। दसम गुरु साहब थे, एक बार सीधा दीवान में बैठे थे, तो एक आदमी था जो इधर देखे तो उधर जा बैठे, उधर देखे तो उधर जा बैठे, उधर देखे तो उधर जा बैठे। याद रखो उनकी, जैसे वो मोर लेता है ना, चलती है नजर उनकी सबको। वो कहने लगा अरे भाई ये नजर इतनी ही थोड़ी कीमत वाली है, तो भागा फिरता है। ये नजर नजर में फर्क है। एक कामी की भी नजर है, काम में रंग देती है कि नहीं, माफ करना। गुस्से वाली आंख में देखो गुस्सा भरा था, क्रोध को उपजाते। अरे भाई मालिक की मोहब्बत में सरशार और बेखुदी, उसकी नजर तुम्हें छोड़ जाएगी, रंग दे जाएगी जरूर, अवश्य। हरगिज़ बसर रोज आए रुज़वाना मेरवा, गोया कस
से के जान बे हुए बुता गुजर हज पेश चश्म आबुते ना मेरवा गुजर। और एक पढ़ लो। हमेशा खुश फिलासफियों में भी क्या मिलता है, जिस चीज को पाना उसमें नशा, वहां अकल, इल्म और अकल और प्रेम का एक बड़ा क्या दिल मन दर फिरा के यार बिसो, दिल मन दर फिरा के यार बिसो, बैर आनिगार बसो। पायलाल साहब कहते हैं कि उस मुर्शिद की फिराक में, सोज और बिरह में, उसकी जुदाई में मेरी हालत क्या हो रही है कि मेरा दिल जल रहा, जल गया सारा। याद रखो, जहाँ फिराक हो, सोज और बिरह हो, वहां तपश पैदा होती है जिसमें। बेकायदे की बात। आपको राधा का जिक्र इतिहासों में पड़ा है कि उसको भगवान कृष्ण जी की जुदाई में इतना सोच फराग था, उसके तन बदन में आग लग गई, जलता था। उस वक्त के इतिहासकारों ने ये लिखा है कि उस वक्त चंदन का लेप उसके सारे जिस्म पर किया गया, उस गर्मी को जाहिर करने के लिए। यही रामकृष्ण परम के जीवन में आया। उनके अंतर भी जब बेरा और सोच खूब तड़पे तो गर्मी पैदा हुई। चलो उसका भी यही इलाज किया गया। अब भाई नंदलाल साहब यही कहते, एक ही बात सब कह रहे हैं। चले उसके फराग में इतनी जलन पैदा हो गई कि मेरा तन बदन सब जल गया, जाने मन बहरे निगाह। मेरा तन ही नहीं, मेरा दिल ही नहीं, मेरी रूह भी सर जल गई, जल उठी। बताओ, हम दुनिया के लिए तो कई बार जले होंगे, बताओ प्रभु की याद और उसके के लिए कितने लोग हैं जो जल रहे हैं। ये ऐसी एक आग है जिसमें सिवाय अलिश्क नारे तहरुक मां सिवाय और मतलूब। इश्क कहो, प्रेम कहो, एक जलती आग है, ज्वाला है, जिसमें सिवाय प्रीतम की और कोई चीज नहीं रह सकती, सब जल जाती। वही एक था, तब बाकी सब दुनिया नफी हो जाती। कहते मेरी तन, मेरा दिल, मेरी आत्मा, जान भी जल उठी उसकी सोच। मैं अब यही चाहता हूँ कि उसके पास हो, वो मुझसे जुदा न हो, मैं उससे जुदा न हो। शमस तबरेज़ साहब ने कहा, मन तन शुदुम तो जाशुदी, मन तन शुदुम तो जाशवी, ता न गोयल बाद जी मन दीगरम तो दीगरी। अरे भाई, मैं तन बन जाऊं, तू मेरी जान बन जाए, ताकि इसके बाद ये लोग न कहे मैं और हूं और तू और। प्रेम में मैवियत है, मैवियत में एकता है, दो से एक रूप हो जाता। शिष्य के अंतर गुरु का भाव जब बढ़ता है तो वो भूलने लगता है कि मैं हूं या वो है। सेंट पॉल ने कहा, यही गुरु भक्ति का राज है। सेंट पॉल ने कहा, इट इज आई, नॉट नाउ आई, बट क्राइस्ट लिव्स इन मी। ये मैं हूं कहते नहीं, क्राइस्ट मुझ में बैठ, मैं क्राइस्ट से, मैं नहीं। मुझे परसों चौथी एक भाई की चिट्ठी आई थी, वो कहता है कई बार मुझे बोले होता ये मैं हूं या तुम। गुरु भक्ति के ये राज है, ये कोई अफसाने नहीं, वाकयात हैं। जो करेगा उसको लेगा। जब बेखुदी के आलम में जाओगे द्वैत कहां रहेगी। प्रेम गलियत सांकुरी, ताम में दो न समा। समझे, गुरु और शिष्य को भी एक ही होकर रहना पड़ता। मस्जिद के हृदय में दुनिया बस रही, उस प्रभु और इसके दरमियान
दुनिया बस गई, दोस्त मित्र रुपया पैसा ये वो बस गए, वहां एकता कहाँ आई। चाले थे हर मिलन को बीच अटक्यो थी, चले तो प्रभु को पाने के लिए थे। दिल मन दर फिरा के यार बिसो, जाने मन बैर आने गार बिसो, आचुना सोखता अजा आते, आचुना सोखता अजा आतिश, हर के बिशु नींद चूचनार रबिसो, हर के बिशु नींद चूचनार। कहते वो ज्वाला इतनी परजल्त होगी, इतना मैं जल गया कि जिसने मेरी हालत को सुना वो भी जलने लग गया। चिनार के दरख्त का कायदा है कि वो उसमें गर्मी एक दूसरे से टकराती है तो आग बन जाती है। कई शायरों ने लिखा कि मेरी कब्र में चिनार का दरख्त उगे, कि मेरे दिल की सोजिश का पता चिनार के दरख्त से लगेगा। उसमें जरा भी एक दूसरे से रगड़ होगी, आग बन जाए। कहना मेरी तरकीब बन गई प्रेम में, सोच फराक में, जलन में, कि जब मुझसे को मिलता वो भी जलने लग जाता। उसके एक देखो ना कॉन्टेक्ट कंटेजियस बीमार है, ये बीमारी है जिसके अंदर जैसा रंग वैसा रंग दे जाएगा दूसरे को। जो दुनिया के रंग में रंगा उसके पास बैठोगे दुनिया का रंग आ जाएगा। जो उस प्रभु के रंग में रंगा पड़ा बेख्तियार तुमको रंग जल रहा है, तुम भी जलने लग जाओगे। किसकी? उसकी आग में जिसमें और दुनिया की कोई चीज नहीं रह सकती। और यहाँ पर सवाए इसके कि जान को हवाले करे कोई और नहीं। बैरे इश्क हे चिश्कनारा रेस, प्रेम का एक समुद्र है, ऐसा समुद्र जिसका कोई किनारा नहीं, न आग न पार, जुज जाम विश्व पार है चारा दे। यहाँ जान को हवाले ही करके जाना पड़ता, इसके सिवा कोई चारा। समुद्र में आदमी बह रहा हो, कोई किनारा न रहा तो चुना सोखता अज़ाते, हर के बिशु नींद चूचनार बिसो, दिल मन दर फिरा के यार बिसो, जाने मन बैर आने गासो, मन न तन्हा बिसोखता अज इश्क, मन न तन्हा बिसोखता अज इश्क, अमालो अज शरार रबिसो। कहते मैं ही अकेला इस आग में नहीं जला। अरे भाई सारा जहान इस आग में जल गया। जिसको ऐसी कैफी वो जल बना। और ये ऐसी अग्नि है, जैसे मैंने अर्ज कहा किया कि जब ये अग्नि परजल्त होती है स्वाय प्रीतम की, उसमें और कोई नहीं रह सकता। वही एक परमात्मा रह जाता। हम देखिए ना दुनिया की आग में जलती हुई परमात्मा भूल जाता है कि नहीं? अरे भी परमात्मा की याद में दुनिया भूल जाए तो कौन सी बड़ी बात, असूल ही है ना। मोमिन और काफर में फर्क क्या? काफर में यही है कि दुनिया की जलन में, हाल में, लंपटताई में इतना मैम होता है कि अपने आप को प्रभु को भूल जाता है, हवन हो जाता है सब। जो भक्ति यही गति होती है। जो भी इस रस्ते आया ये तो प्रेम खिलन का चाओ, सिर दर तली गली गोरिया। फिर आगे क्या कहते? न कीजिए, ये ख्याल भी न करो कि तुमने सिर दिया बड़ी बहादुरी की।
ख्याल भी ना है, जब ख्याल है मैंने दिया फिर क्या रहेगा प्रेम का। सिर दीजिए कान न कीजिए, ये ख्याल तक भी ना, इत मारे पैर थी तब इस रस्ते में जी। मन न तन बिसोखता अज इश्क अमालों अजी शराब बिसो सोखतम दल फिरा के आतिश यार, सोखतम दल फिरा के आतिश यार, हम चुनी की मियाँ बकार बिसो। कहते हैं इतनी उसकी जलन में जल गए कि अब कीमिया बन गए। कीमिया आपको पता है, आगू की पुठ देती है उसको, जितनी ज्यादा पुठे वो आला कीमिया बनता। जितनी भी इस रास्ते से इंसान को गुजरना चले उतनी सब दुनिया माफिया इसके जन्मों जन्मों के संस्कार धोए जाते हैं, जल जाते हैं। कहते अब हम कीमिया बन गए। बड़ी कीमती कीमिया वो चीज है, किसी चीज के साथ लगा वो भी सोना बन जाते। ये हमारी ये गति होगी। ये कोई मुबालगा अमेज बातें नहीं, हकीकत है, वाकयात। जो भी इस रास्ते से गुजरा इसी तरह उसकी हालत है। उसके पास जो बैठता उसको भी वही नजर चढ़ जाता, उसके मंडल में वही असर। ये चीज किताबों से नहीं मिलेगी। किताबों में इस बात का जिक्र है, आग क्या काम करती है ये तो किताबों में मिल जाएगा। आग क्या करती है उसको देखना हो तो आग के पास बैठे। बात तो यही हो जी। सोखतों दल फिरा के आतिश यार, हम चुनी की मियाँ बकार बसो। आफरी बाद बरदिले गोया, आफरी बाद बरदिले गोया, कि इबा उम्मीद रूए यार बसो, के इबा उम्मीद रूए यार बिसो। अब भाई नंदलाल साहब कहते वो दिल को शाबाश है, आफरीन है उस दिल को जो की याद में इंतजार जल उठा, जो उसकी इंतजार में जल उठा, बेरा और सोल गुदाज में बह निकला। कहते वो दिल भी आबाद है, वो दिल आबाद हो जिसमें ये कैफियत गुजरती। आखिर इसमें क्या मिलता है? जो लोग इसमें हालत में आते हैं ना, कई बार वो बेचारे बड़े तंग भी होते हैं, क्या बन रहा है, अब जान छूटती नहीं। वहां पर छोड़ना चाहो तो भी नहीं छोड़ सकता, पंजा बड़ा जबरदस्त पड़ता, कैसे निकल भी नहीं सकता। जब तक कश्म महवियत नहीं होती ये कश्म खत्म नहीं होती, ये हालत बन जाती। तो ये भाई नंदलाल साहब के दो थे, गजलें आपके सामने रखी गई। अब एक शब्द स्वामी जी कर ले लो, क्या है पीछे पढ़ने ना। आओ गौर से सुनिए कि अगर ऐसे महापुरुष हमको मिल जाए तो हमें क्या करना चाहिए। वो इंसान जो ऐसे खुशकिस्मती रखता है, ऐसे महापुरुष जिसके अंतर वो प्रभु इन मरणों से गुजर कर प्रकट हो गया, उसका मिल जाए, अगर ऐसे महापुरुष के मिलना है बड़ी भारी खुशकिस्मती। इट इज ए ग्रेट ब्लेसिंग टू हैव ए लिविंग मास्टर। उससे ये कुछ मिलता। तो कहते हैं फिर हमें क्या करना चाहिए। सतगुरु का नाम पुकार
सतगुरु को धीरे धारो। स्वामी जी महाराज फरमाते हैं कि सतगुरु किसको कहते हैं? सतगुरु सत्स्वरूप है, जिसकी आत्मा मन इंद्रियों से आजाद होकर अपने आप को जानकर सत का माउथ पीस बन गई, मैवियत में उसमें जाग उठी, वो पोल का इजहार बन गई, ऐसा पोल जिस पर सत की धारा बह रही। ये कहते हैं मौलाना रूम साहब ने कहा, अगर तुम किसी वली अल्लाह के नजदीक आ गए, तुम परमात्मा के नजदीक आ गए। जब तुम किसी वली अल्लाह से दूर हो गए, समझो परमात्मा से दूर हो गए। तो कहते हैं अगर ऐसा महापुरुष मिले फिर उसकी दमादम याद रहे। अब पर तो इजहार कर रहा, समुद्र तो बड़ा खतरनाक है, माफ करना, उसका घाट बड़ा सेफ है, उसमें स्नान करो, वही समुद्र का स्नान। जिस पोल पर इजहार कर रहा है उसके पास बैठने से हम उनसे क्या चाहते हैं कि वो जो उन पर इजहार है हम में भी इजहार करें। पोल तो एक जैसे बनेंगे, ये नहीं कि एक में कुछ ज्यादा दूसरे में कम है। सबो घट मेरे साइया सुनी से न को बलिहारी तिस घट के जहाँ कट प्रगट हो। जिसमें प्रगट हो गया, इजहार की जगह बन गई, उसके पास है महाराज हमें भी वो है तो सही, वो इजहार होने लगे। बात तो यही कहते अगर ऐसी सत्स्वरूप हस्ती मिल जाए, अगर मिल जाए, फिर उसकी याद में रहो, बैठते उसकी याद प्रभु की याद। तुम जब बल्ब में देखते हो ना लाइट, तो जब बल्ब को याद करते हो, जगते बल्ब को, तो शीशे का कभी ख्याल नहीं आता। क्या था? नहीं आएगा। वो लाइट इतनी तेज है, उसे मुनव्वर हो रही है कि शीशे का ख्याल महजूम करने से जिनकी वो आंख बन जाती है, जिसमें उसकी ज्योति ना मुनक्कस होती मालूम होती है ना, फिर कहते उसकी याद करो। वो उसकी लाइट ही की, उसकी ज्योति ही की याद है, उसकी याद। बैठते उठते चलते फिरते उसी की याद। फिना फी शेख हो जाता है इंसान ऐसे, जो फिना शेख है फिना फिल्ला हो जाता। शेख कहो गुरु कहो, ही इज गॉड मैन, गॉड प्लस मैन। वो इंसान है जिस पर गुरु प्रगट हो चुका, परमात्मा प्रगट हो चुका। अगर तुम गुरु मैन बन जाओ फिर परमात्मा तुम्हारे अंतर में आ गया कि नहीं। और दूसरी बात, हम जिनसियत कुदरती खासा, इंसान को समझाने के लिए इंसान चाहिए। ये कहते वो ऐसे मल मूत्र का थैला लेकर आते हैं हमारी तरह कैदियों की दरमियान में, कैदियों की शक्ल में, हमें चिताने के लिए, जगाने के लिए, उस हकीकत को पाने के लिए। शमस तबरेज़ साहब ने कहा, ऐ भाइयों मेरी ज़ायरा, फटे पुराने कपड़ों की तरफ मत जाओ, देखो कि मैं किस वलायत के बादशाह। कहते ये गरीबी की हालत ना देखो कि हमारे पास खाने को कुछ नहीं, देखो हमारे पास कौन सी काने दौलतों की भरी पड़ती। जब इतने बड़े थे यहाँ आ क्यों गए हमारे दरमियान, तो कहने लगे इसलिए कि हमें हुक्म मिला था जाओ काम करो। चाहे अपने बादशाह के साथ हमने वो हुक्म मिला है, बहुत अच्छा सिरे तस्लीम हम है जो मिजाजे यार में आए, चले आए। ये दसमगुरु साहब ने इकरार किया इस बात कि मैं दो से एक रूप हो गया था, दो से एक रूप हो गया, जितना भी हो उम्रो अमन को बयाने को जी नहीं करता था। मत जो त्यो कह के मोह बैठा, जाओ जाना भी काम, ये काम करना जाओ करो, ये कमीशन है। वो आ जाते हैं हमारी तरह तकलीफें उठाते हैं, हम उनको बुरा भला कहते हैं, माफ करना, हम उनको कुराइया भी कहते हैं, गांव में भी दाखिल नहीं होने देते, हर एक तरह से ये वो करते हैं, मगर वो फिर भी अपना हुक्म बजाय करते हैं। देख कहते ऐसे वक्त फिर क्या करो, उसकी याद करो, उसकी याद से प्रभु की याद, साधुओं की याद से प्रभु की याद आती, डॉक्टरों की याद से बीमारियां, अस्पताल याद आते, दवाइयां याद आती, वकील की याद से मुकदमे और कचहरी याद आती है। अरे भाई साधु की याद में साहब याद आएगा। इसीलिए कहा
पुरख की आरसी साधु की है दे, जो इसको लिखा चाहे इन्हीं में लगे। यानी एक जैसे हकूक परमात्मा की तरफ से सबको मिले। परमात्मा हमारी आत्मा की आत्मा, समझे, और सबकी आत्मा की आत्मा। ये नहीं कि एक में है दूसरे में नहीं, क्योंकि हमारी आत्मा बाहर दुनिया में फैलाव में जा रही है, इसलिए उस तरफ से हम बेसुध और बेखबर है। एका सेज सुती धन कंता, धन सूती फिर सद जागंता। वो परमात्मा तो सदा जाग रहा है, आत्म मन इंद्रियों की खाट पर सो रही, जागे तो उसके पास है, उससे कभी जुदा नहीं। तो असल कैफियत यह कहते ऐसा सदगुरु अगर मिल जाए अनुभवीपोष तो उसकी याद में। गुरु रामदास जी ने कहा, जो गुरु को रात सोते वक्त भी याद करके सोता, उठते हुए भी उसी की याद करता, वो उसे क्या करना चाहिए? कहते मैं उसके पांव धोने को तैयार। रात को सोते आपको पता हमें कौन कौन से ख्याल आते हैं, फलाने ने ये किया, फलाना काम रह गया, फलाना ये हुआ। सुबह उठते भाई फलाना काम करना है, दुनिया बसी दुनिया निकलेगी बात से। भीख का किस्सा आपने सुना हुआ, उसका एक तालिब था, उसका ये कायदा हमेशा ही या भीख या भीख या भीख या भीख। उसके लिए तो इंसान नहीं ना, उसको तो वो झलक नजर आ रही है उसकी। तो बादशाह थे वक्त, मुसलमानों का राज था, उन्होंने कहा भाई ये या पूछा तेरा भीख कौन है? खुदा कौन है? कहते भीख। रसूल हो? कहते भीख। उन्होंने शरीयत के तौर से फतवा दिया कि इसको कत्ल कर दो। कत्ल का फतवा पास हो गया। बादशाह के पास हमेशा कत्ल की सैंक्शन होती थी। आए बादशाह के पास पेश किया कि ये मुशरिक है। पूछा भाई तेरा खुदा कौन है? कहते भीख। तेरा रसूल? कहते भीख। क्या इसको छोड़ दो। बादशाह को दिलों को भी थोड़ा राह होता है ना, क्या ये ना भाग जाएगा? क्या नहीं, फिक्र न कर। कहने लगे देख भाई, हमारे मुल्क में बारिश नहीं हुई, अगर तू अपने भीख से ये कहे कि हम बारिश हो जाए, लोग खुशहाल हो जाए, तो अच्छा मैं कह दूंगा। भाई कौन कह सकता? जिसको मुसलमान देखता है कि वो मेरे पास, हाँ मैं कह दूंगा। क्या फिर कब आओगे? क्या तो परसों आऊंगा। चले गए। दूसरे दिन बारिश होगी, बड़ी बारिश इतनी हुई कि सब जल थल हो गए। तीसरे दिन आए, उन्होंने क्या किया? कहा कि भाई तेरे भीख का बड़ा शुक्राना है कि बारिश हो गई। कह रहे हाँ, वो तो मान होता है ना गुरु को। गुरु पर सिख को बड़ा मान होता है। जो सिख और गुरु एक रूप बन चुके हो, वो जो कहता है वही गुरु कहता है, जो गुरु कहता है वही कहता है, कोई दो तो नहीं होता। तो उन्होंने 21 तो पट्टा लिख दिया कि भाई वहां आए गए होते हैं, लंगर का खर्च होता है, कभी मकान बनता है, कभी कुछ लगा ही जाता है ना। तो संगत ने लाकर संगत ने करना होता है। कहले 21 पट्टे गांव के, 21 गांव को पट्टा लिख दिया कि इसकी आमदन सब इनको जाए। तो वो क्या कहता, ये फनाचिन में आपने भीख के पास नहीं जाना। जो उसका तालिब है वो भी पैसों से मुस्तगनी हो जाता है, बेपरवाह हो जाता है। अरे भाई महापुरुष का बिन पैसों में फंसते। हाँ बुते यार, दर बार खुद में आया, न बाजारी न बजोर न बदल इन चीजों से काबू, न रुपए से, न पैसे से, न जारियों से, न ये से, न वो। आए तो अपने आप। एक जगह भाई नजर ने कहा कि मैंने ये आंसू है ना आंखों के, ये मोती हैं, ये डाल रखे, शायद वो मुर्ग जाते उस हवस में आ जाए मोतियों के खाने के लिए। यही एक चीज है जो किसी को उस तरफ मतवजे कर सके। प्रेम, जो सोज और खुराक में आंसू बहते हैं वो मोती है, मोती। वो आसमानों पर उड़ने वाली रूहों को खींचती। अगर वो कहीं आ सकता तो ऐसे, नहीं तो वो किसी का बदला हुआ नहीं। तो बड़े प्यार से कहते हैं कि सतगुरु को याद करो, चलते फिरते दमादम उसकी याद करो। फिर क्या कहते हैं, उसको हृदय में धारण करो।
एक तो बाहरी याद कही, एक हृदय में धारण करो, क्या अंतर में भी प्रकट करो। अगर अंतर में भी वो आने लग जाए, बस अंतर आंख बंद करो तो अंतर है, बाहर चलो तो सामने। ये हाल बन गया। दिल के आईने में है तस्वीरें यार, जब जरा गर्दन झुकाई देख ले। रावलपिंडी का वाक्य राजा राम थे साहब, बड़े प्रेमी थे, उनकी बख्शिश थी, 2-3 लाख का उस जमाने में सत्संग खड़ा कर दिया। प्रेम के लिए कौन सी कुर्बानी की चीज है, कोई बड़ी बात नहीं। उसका अंत समझ आया, बड़ी गर्मी थी, ये थी, उन्होंने लिखा कि मैं अंत समय आप आइए। उसको कहीं 500 मील पर थे, खबर मिली तो आए, आकर बैठते तो कहने बैठे, क्यों वही कहो क्या करना। कुछ नहीं, कह रहे जी मेरे जैसा खुशकिस्मत कौन है, मैं आंख बंद करता आप अंतर में हो, बाहर खोलते तो सामने खड़े हो। जिसकी ये कैफियत बन जाए, बताओ इससे बढ़कर और खुशकिस्मती क्या। सिख सच्चे माने में सिख तभी बनता है जो अंतर और बाहर दोनों उसके सामने रहे। बाहर का पीरियड तो प्रोबेशन का है, असल सिख तभी बनता है जब अंतर वो नूरी सूख प्रगट होता है। महर्षि जी का एक जगह जिक्र आता, उन्होंने किया है कि वो जलवा देती मूर्ति आई, कह रहे अरे पर ये क्या करता है, वो समझाता है, गाइडेंस देती है, आगे भी आप भी देती है। सदगुरु ताकत है भाई। अभी अमेरिका से मुझे चिट्ठी आई है कि मेरा गुरु आता है, बिठाकर मुझे टास्क लिखवाता, बताओ दिन को है, सुबह के वक्त दिन को लिखाता, मैं खुद एक टास्क भेजी भी है कि 20 कई टाके लिखाई। तो ये एक ऐसा मजमून है जिसके मुताबिक हम बेखबर, वाकयात है 16 से। तो कहते हैं सदगुरु मिले तो उसकी याद है, उसको हृदय में धारण। बस जब ये कैफियत बन जाए तो आगे एक बार पढ़ो। सतगुरु का करो भरोसा, फिर करो ना कुछ अफसोसा। क्या है उसका भरोसा रखो, अंतर भी वही, बाहर उसकी गोद में खेल रहे हो, जीते जी भी उसके, मरकर भी उसके। वो तुमसे दूर नहीं, तुम उससे दूर नहीं। ये गुरु की स्टेजेस है, माफ करना। हम लोग खुद कुछ गलती खाते थे। गुरु तो जिस्मानी फोन पांडे की तरह काम करता है, समझाता है, बुझाता है, हमारी तरह थैला हम जिनसियत कुदरती खासा अंतर के राज देता है, पिंड से ऊपर जाने का उभार देता। ये तो बाहर का काम। वो नूरी स्वरूप होकर अंदर मंडलों में गाइड करता। जब सत्स्वरूप बनता है तो सदगुरु रहा भरपूर है, उस परिपूर्ण परमात्मा के साथ परिपूर्ण हो रहा। ये सदगुरु अवस्था का बयान, वो सत की धारा जो बह रही है उसका जिक्र। जब वो बाहर भी और अंतर में प्रगट हो गई, फिर भरोसा रखो, तुम उसकी गोद में हो, कहीं भी। एक महापुरुष ने लिखा, मुसलमान फकीर ने, कि जब से तेरे पर हमारी नजर पड़ी, अब जहां मर्जी है ले चल, नरकों में ले चल, स्वर्गों में ले चल जहां तेरी मर्जी। जिसको पाना था वही आ गया, फिर और क्या रहे। वो पोल मिल गए, चाहे इजहार हो। तो कहते फिर अफसोस की कोई बात, बेफिक्र हो जाओ। बच्चा माता की गोद में बादशाहों से बढ़कर, वैसे गुरु की गोद में हर वक्त उसी की गोद में। मुश्किल उसी वक्त बनती है जब गुरु प्रगट नहीं होता। कई दफा मुतजलजल होता है, फिर भी वो सिर पर हाथ रखता है, दिल उजाले से बचाता, समझे। मगर जब अंतर की ये कैफियत है, बेफिक्र, फिर क्या। ये गुरु हो बोलता लख पाए क्या करीजिए। गुरु जिसकी तरफ साथ है, अरे भाई लाखों बाजू इसके खिलाफ, सारी दुनिया खिलाफ खड़ी, क्या बिगाड़ सकती है उसको। वो अकेला लाखों में एक शेर खड़ा, अपने भरोसे नहीं, गुरु की आते। सतगुरु तो है छिन छिन पोसे, हंगता तेरी सब बेद खोसे। सदगुरु ने तुमको बनाना, जब तुम किसी
अनुभवी पुरुष के पास जाते हो ना, फिर उसे तुमको बनाकर छोड़ना है। क्या सदगुरी बनाकर छोड़ना। पारस और संत में बड़ो अंतरो जहान, वो लोहा कंचन करे और कर लाया आप। पिता ये चाहते मेरा पुत्र मुझसे भी लायक हो, मेरी शान को बढ़ाए। अरे सदगुरु भी चाहता है कि जितने मेरे पास है सब इस हस्ती को पास, इस गति को पास। वो फिर हमें बनाता, छिन छिन जो कमजोरी है उसको पाए तो प्यार से धोता है। छिन छिन वो क्या छिन छिन को से हंगता तेरी शब्द, तेरी हंगता को तोड़ने का सामान करेगी। मैं पुनः जो तुम में जन्मों जन्म से कूट कर भरा पड़ा है ना, जो तुम्हारी परमात्मा से जुदाई का कारण है, उसको तोड़ेगा। कभी कहेंगे ये करो, कर नहीं करो। कभी देंगे ये है कर दो, ऐसा नहीं। अरे भाई ये क्यों किया, कहेंगे दूसरे को कमजोरी तुम्हारी मत ला रहे होंगे। अजीब गरीब तरीके हैं उनके, हर एक के महापुरुषों। वो ये देखते हैं कि तो मन की रड़क न रहे। मन की 4 ही फेजेज हैं, चित्त, मन, बुद्धि और अहंकार। सबको हटाना चाहता, निरोल तुमको बनाना चाहता। कहते फिर क्या करना चाहिए कि तुमको उससे अफसोस नहीं करना चाहिए। अहंकार तेरे को वो तोड़ेंगे, आएंगे पहले आदर से कहेंगे, 2 दिन नहीं पूछेंगे। पहले हो गया ना मान, मैं अंदर जाने वाला हूँ, मैं पास बैठने वाला हूँ, मेरा वो बात है। फिर 2-4 दिन तवज्जो ही नहीं देंगे। दिल्ली तवज्जो तो रहेगी मगर ऊपर से बेपरवाही करेंगे, अपना मान टूटेगा। कई तरीके में अत्यंत उसका ये कि जब तक इसमें मैं पना है ना, तब तक ये दूर, इसको दूर करेंगे तरीके से, हर एक तरह से। जब ये दूर हो जाए तो काम बने। आगे तू कर उन चरणन होश, सतगुरु से मत कर रोसे। कहते तो दिल में सदगुरु की हवस बनाए रख, उसके प्यार को नहीं छोड़, लगन लगी रहे। समझे, रोष नहीं करना क्यों आज उन्होंने बुलाया नहीं। कई भाई हम लोग ये उम्मीद करते हैं, माफ करना, हमारे गुरु भी बनवाया करते थे। अभी लोग दूसरे चौथे आते, वो उम्मीद करते हैं कि हमें आगे लेने को आए। समझे, वहां तो भाई मैं पने को छोड़ने जाना चाहिए। वहां भी मैं पना रहा, मैं अमीर हूँ, मैं आलम हूँ, मैं फाजिल हूँ, मैं बड़ा आज्ञाकारी हूँ, ये मैं पने को तो छोड़ना। गुरु रात्रि की आप देखें कितनी परीक्षा हुई, हर एक महापुरुष अपने तरीके से परीक्षा करे, छोड़ता किसी को भी नहीं। जब फिट देखता आगे करो भाई काम, जाओ। उन्होंने क्या किया, गुरु अमरदास जी साहब ने उन्हें कहा भाई चबूतरे बनाओ, सब लग गए चबूतरे बनाने। एक जगह बनाया, ये ठीक नहीं बना, फिर बनाओ, 2 बार 4 बार 10 बार, कर ये जगह ही नहीं अच्छी, छोड़ो जगह वहां पर बना जाए। आदमी रहते रहते रहे, जो मंदुदी के घाट पर है वो क्या करे, वहां से गया भाई ये भी जगह अच्छा नहीं, मिट्टी वहां से लाओ और वहां जाओ। सब रह गए, एक जेठा जी रह गए जिनका नाम पीछे गुरु रामदास जी बना। कहते हैं 70 बार चबूतरों को तोड़वाया और बनवाया। लोग कहने देख भाई गुरु साहब वृद्ध हैं, इनकी अकल ठिकाने नहीं, तुम क्या करते, छोड़ दो। कह रो पड़े, कह रहे गुरु कह जिसकी अकल ठिकाने। कह रहे मुझे सारी उम्र यही हुक्म मिले, क्या है जेठा तूने यही काम, चूते बनाओ तोड़ते, मैंने तो काम करना। उन्होंने भी ये देखना इसमें मन की रण कितनी बाकी, अहंता की रण कितनी बाकी है। जब देखा फिर गुरु हम करते हैं, उसे फायदा ले लो, मददगार चीजें हैं, बच्चा जन्मे मगर उनसे मुक्ति नहीं, उसने तो छोड़ना नहीं। जो पत्थर उसको मिला उसने छेद निकाल आंखें बनानी है, नाक बनाना है, चेहरा बना देना। उस बुद्ध का जो पत्थर की कीमत रुपया भी नहीं, उसकी हजारों रुपए मोल पड़ जाता। तो इसलिए जब सदगुरु के पास आओ तो इन बातों को लेकर मत आओ, उन्हें तुम्हारी अहंता को तोड़ना। ये कभी मान न करो हम आगे हैं पीछे हैं, हम मंजूर है नजर है। अरे भाई नजर जरा इधर हुई उधर हुई, क्या रह जाएगा।
वो करते नहीं, ये ना कह डरने की बात नहीं, मगर उसे बनाना है। जब तक हंता मैं मेरी हम में है तब तक हकीकत कैसे नजदीक आएगी। तो इस खातिर स्वामी जी महाराज कहते हैं भाई हंता को वो तोड़ेंगे, वो वक्त में को ठोकरे लगाएंगे, रहना नहीं, रोस नहीं करना, तुम्हारी बेहतरी उसी में बनाकर छोड़ेंगे। जब बन जाएगा तो जाकर कमरों में सज जाओगे। जी सतगुर गत अब सुन मो से कही जात ना रंचक मुंह से। अब फरमाते हैं कि सदगुरु की गति मैं तुमको सुनाता हूँ, बयान में तो आ नहीं सकती। सदगुरु क्या है, वलीरा वली में सुना दो, तुम लोग क्या जानोगे। तो बयान में तो आ नहीं सकती। सदगुरु क्या है, वलीरा वली में सुना दो, तुम लोग क्या जानोगे। सदगुरु बनो तो सदगुरु को जानो। मैं थोड़ी सी बात में आपको बतलाता हूँ, वो क्या आगे 10वें में खेचे 9 से फिर एक करे तो 2 से। सबसे बड़ा काम किसी अनुभवी पुरुष का क्या है कि हमारी आत्मा 9 दरों में बाहर फैल रही है, पुण्य के घाट पर बाहर फैलाव में जा रही है, जिस्म का और जगत का रूप बनी बैठी है, अंतर से बेसुध और बेखबर। जो तुमको बैठाए 9 घाटों से ऊपर लाए, 10वें में खेचे 9 से। पहली बात ये जो तजुर्बा दे सके, खेचे सुरत गुरु बलवान, समर्थ गुरु का काम है। और क्या निशानी हो सकती है, माफ करना, बाहर जितने अडंबर फैलाओ प्रोपेगेंडा पेड हो रहा है, एक से बढ़ चढ़कर है, अंतर का हाल पूछो तो कुछ भी नहीं समझा। अब जाए तो कहाँ जाए, सवाल तो ये, इतना फैलाओ, इतना प्रचार, इतने महात्मा, बट्टा उठाओ तो साधु संत और महात्मा मिलते हैं। अब उसकी हमारे पास क्या क्राइटेरिया, बाहरी बनावट वाले देखो तो मेरे ख्याल वो ज्यादा महात्मा मालूम होते हैं। प्रोपेगेंडा की तरफ लो तो रुपया दे दो, कुछ जो मर्जी कहला, रुपए से दे सकती है, हर एक किस्म का वो काम करो। कहते जो तुमको बिठा 9 से खेल के 10वीं मिले पहले, फिर जब ऊपर लाकर तुम्हें उसको मैव करना, मैवियत में देना, 2 से 1 रूप करना, जिसमें ये समर्थ था उसको, ये उसका काम है सदगुरु का। ऐसे सदगुरु को याद करो, ये नहीं कि जो लेक्चरर है, कथाई है, बाहरी एक्टिंग पोजिंग कर रहा है, उसकी याद से भाई वैसे ही बनेगो जैसा वो है। यू थिंक सो यू बिकम, जिसका चिंतन करोगे उसी का रूप बनोगे। दुनिया में बड़ा भारी तो यही एक कसौटी है तुम्हारे पास। थोड़ा अभी अगर वो कर सकता है तो समझो कि ये इंद्रियों के घाट से ऊपर जाता है, जिस्मानी से राइज अबाउट द बॉडी कॉन्शियसनेस, जो खुद जाता है वही तुमको ऊपर ले जाने का, जब चेतन को अलग करने का तजुर्बा दे सकेगा। जो दे सके उसकी याद, उसी पर भरोसा करो। एक आदमी के पास एक चीज है ही नहीं, तुम उस पर भरोसा कर लो, क्या तुमको वो चीज मिल जाएगी। जिसदा साहेब भूखा नंगा होए, तिसदा नफर किथों था, बताओ उसकी गुलामी करो, क्या लोगे। आलम तुमको इल्म दे सकता, अमीर आदमी रुपया दे सकता, पिंड से ऊपर जाने की कैफियत के ऊपर जाना वाले ही देगा। आसमानों पर उड़ना वही ले चलेगा तुमको, अगर जो आसमानों पर होगा। मौलाना रूम साहब ने एक बड़ी अच्छी मिसाल दी है, फरमाते हैं समझाने के लिए, एक कबूतर उड़ा जा रहा था, एक चूहा जमीन पर रेंग रहा था। चूहे के दिल में ये हवस पैदा हुई कि मैं भी मक्के शरीफ पहुंच जाऊं। तो उसने प्रार्थना की भाई मुझे भी ले चलो। उसने क्या किया, पंजे में पकड़ा चूहे को, मक्के में जा डाला। अभी सारा समझाने की कि हम इंद्रियों के घाट में जिस्मानी रेंग रहे हैं, चूहों की तरह कुतर 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 कर रहे हैं। अगर आसमानों पर उड़ने के साथ हमारा वास्ता पड़ जाए, वो इंद्रियों के घाट से ऊपर लेकर खुदा के घर में पहुंचा दो, और क्या।
10 से तुमको खींच कर 9 से 10वें में लाएगा और फिर 2 से 1 रूप में। ये उसके क्राइटेरियन है, कसौटी परख दे। शब्दारस तो है पिलाए, जामपुर से बचाए। जड़ से चेतन करना, सेल्फ एनालिसिस करना, जिस्मानियत से ऊपर लाना, ये पहला काम। दूसरे इनर शब्द के साथ कांटेक्ट दे दो। परमात्मा शब्द है, वो इनटू बीइंग आया, शब्द हुआ, शब्द से सब कुछ ये बना। उस शब्द में ज्योति भी है, उस शब्द में ध्वनि भी है। उसके रस को तुमको पड़ा कांटेक्ट देता। कोई जन हर्ष देवे जो नाने गगन ते सो मेरा गुरुदेव। पर्दा दूर करे आंखन का निज दर्शन दिखलावे। जो आंखों से स्याही का पर्दा हटाता है, आंख खोलता है, पिंड से रूह पर लाता है, अंतर के कान खोलता है, तुमको उस प्रणु की ध्वनि के साथ जोड़ता, उसके रस को पिलाता, ये उसका काम। फिर उससे क्या होता है, फरमाते हैं जमपुर से फिर बचा। फिर यमु का राज कहाँ रह जाए। जो शब्द की कमाई करने वाला है, सो नेकर्मी जो शब्द बिचारा, वो नेकर्म हो जाता। जब नेकर्म हो गया तो फिर आने जाना खत्म हो गया, प्रारब्ध वैसे भोग ली जाती है। अगले कर्मों के लिए लाइन ड्रा के इसे उल्लंघन मत करो। मुंह का नाच है जो कहते नतीजा क्या चक्कर में जाएंगे, जिसके ऐसा गुरु नहीं मिला। बाहरमुखी महात्मा मिले, बाहरमुखी साधन करते रहे, आना जाना बना रहे, स्वर्ग नर्क फिर होता है, तो जन्म मरण का खत्म नहीं होगा। जन्म मरण उन्हीं का खत्म जो शरे मिलने जा रहे हैं, परा विद्या को पा रहे हैं। अनुभवी पुरुषों के चरणों में जाकर जड़ चेतन को अलहदा करें, अंतर नाम और शब्द से लग कर शब्द में चले गए, उस मार्ग पर पड़ गए, वो मुक्त हो गए, बाकी सब आते जाते। तो शब्द का मार्ग लखो रहे, सुत और शब्द का मार्ग देते। ज्ञान योग का तलक बुद्धि विचार से, बाकी और चीजों का बाहर की करूं इंद्रियों के घाट से। अरे भाई सुत का मार्ग ही से सुत, पहले सुत बने, इंद्रियों के घाट से अलहदा हो, फिर शब्द में जाकर मिले, उस रस को पा जाए। बाकी तुम सोचो अपने मन में, कोई नाही गुरु सम जग। कहते हैं भाई दिल में तुम परफेक्ट यकीन करो, ऐसे अनुभवी पुरुष के बगैर तुम्हारा सच्चा हमदर्द कहो। नानक कचड़िया संग तो ढूंढ सज्जन संत पक्या, ए जिंदे विछड़े मोया न जा सकते। ऐ नानक तू सच्चे पक्के सज्जनों को तलाश कर। कौन है कहते संत जन। सज्जन किसको कहते? आदि अंत जो मद, आद मद जो अंत निभा है, सो साजन मेरा बच्चा, जो तुमको कभी छोड़े नहीं, न शुरू में ना अब न आखिर। ऐसा सज्जन चाहिए। कहते वो कौन है? कहते वो संत जन है, अनुभवी पुरुष। विंदे विछड़े और मोया न जा समझो। ये तो दुनिया में गरीबी में, बीमारी में और किसी मुश्किलात में तुमको छोड़ जाते हैं दुनिया के लोग, अर्जमंद जो है, बड़े सदाचारी भी हो, हर अंत समय तक, समझे? वो बेचारे खड़े के खड़े रहे, वो गिड़क तब मर जाता। जब अनुभवी पूछो, वो आपको पिंड से ऊपर आने का 10 से 9 से खेचे 10 में खेचे 9 से ऊपर ले आता, जड़ चेतन अलग जीते जी मरने के राज को तुमको बतला देता। तुम रोज वो पिंड को छोड़कर ऊपर जाने लग जाते हो, फिर मौत का खौफ क्यों रहे? उस वक्त वो तुम्हें नहीं छोड़ता। जीते जी पिंड को छोड़ जाओ तो अंतर आ खड़ा होता है, मर कर जाओ तो भी सामने सच्चा सदगुरु से सच संभालिया, अंत खुलवाया है जो सदगुरु के गाले, जिन्हें सतस्वरूप हस्ती से मिलकर उसके कहे मुता अपना जीवन बनाया, वो अंत समय वही आएगा उसको।
यमराज नहीं, उसकी जिंदगी का एक बीमा हो जाता है, कहो लाइफ इंश्योर हो जाती है। ये हालत होती है। ये गुरु देता, जहाँ से अगर ऐसा गुरु जहाँ मिलता है कभी आप हमेशा ही रहे। मैं अर्ज करूंगा, राजा जनक को केवल एक अष्टावक्र मिले सारे हिंदुस्तान भर में। आज कोई हजारों में थोड़े हैं, जिन्हें ज्यादा हो खुशी की बात है, मगर उनकी निशानी यही है कि तुमको कुछ तजुर्बा दे सके। 10 रुपए खेचे 9 से, ये निशानी। और तो शब्द का कांटेक्ट दे, ज्योति आंख को खोले और कान को खोले। जो ये कर सकता आगे भी उम्मीद रखो, ये ही नहीं कर सकता और क्या दे। जिन जिन गुरु भक्ति भारी, सो पहुँचे निज दरबारी। कहते जिन्होंने गुरु भक्ति को धारण किया है वो प्रभु की दरबार में पहुंच गया, निज के दरबारी बन गया, परमात्मा की दरबार। ये गुरु अमरदास जी साहब ने फरमाया, हर सच्चा गुरु भक्ति पाइए सहज मन वसावने। हरी सच्चा गुरु भक्ति से मिलता। कैसे गुरु? ऐसे गुरु से, 100 काल गुरु से नहीं, जो अनुभवी है ना। वो क्या कहता, वो कहता मैं भी तेरी तरह इंसान हूँ। वो ये नहीं कहता मैं आसमानों से गिरा। वो अपने इशारे वो देते हैं कि हम हमारा कांटेक्ट किया, अगर वो ना दे तो हमें क्या मालूम। वलीला वली में शनास अपने इशारे देते हैं कि हम अपना बाज वक्त उनकी संतों की कहानी उनकी अपनी जबानी सुनो तो कुछ सारे महात्माओं ने इकरार किया अनुभव का, दोनों को अनुभव। जब ऐसे महापुरुष कहते भाई मैं भी तेरी तरह कभी इंद्र के घाट पर था, मगर अब नहीं। ये गुरु अमरदास जी साहब ने कहा 70 साल तक तलाश में रहे। आखिर जब गुरु अंगद साहब के चरणों में आए ना, हकीकत को पाया तो कहते हम नीचे तुम वहे भाई। भाई हम भी तुम्हारी तरह थे इंद्र के घाट पर, अब वो तुम पदवी को पा गए। जब ते गुरुमत बुद्ध पाए, गुरु की मत जब मिले तब। तो इसका मतलब क्या है? देयर इज होप फॉर एवरीबॉडी। जो आज तुम इंद्र के घाट पर बैठे हो, तुम भी उत्तम पदवी को पा सकते। बात है, इस राज के हल करने का नाम ही भक्ति है। या भगत जन जीवित मरा गुरु प्रसादी फल। यही भक्ति है कि जीते जी मरने को जानो। जिन्होंने खोया उन्होंने पाया। Whosoever shall lose this life shall save it, and whosoever shall save this life shall lose it. जो जिस्मानी की जिंदगी से ऊपर आ गया वो उसका आना जाना खत्म हो गया, हमेशा की जिंदगी को पा गया। जो जिस्मानियत की जीवन में जकड़ा रहा वो हकीकत से दूर हो गया। सब महापुरुष यही कहते, एक नई दुनिया में पैदा होना है भाई। टू बी बॉर्न एन्यू, नए सिरे से पैदा हो ताकि तुम परमात्मा की बादशाह में शामिल हो सके। फिर से ऊपर एक नई दुनिया में आना है। ये अफसाने नहीं वाकयात, मगर हम भूल चुके। दुनिया सिर्फ बाहर अपना विद्या के साधनों ही को सब कुछ समझ रही। अरे वो एलिमेंट्री स्टेप्स है। तो कहते तेरी हर एक तरीके से हमता को तोड़ेंगे, मैं तेरी छोड़ेंगे, घबराना नहीं। लोग पूछते हैं भाई गुरु क्या करता? अरे भाई गुरु करिए काम, जाओ तलाश करो जहां से। अंतर में नाम है, अंतर में शब्द है, वो अदृष्ट और अगोचर है। जब तक तुम जिस मानियत का रूप बने बैठे हो वो उसका कांटेक्ट नहीं मिलेगा। गुरु नानक साहब से पूछा गया कि महाराज आपने नाम और शब्द की अदृष्ट और अगोचर करके बतलाया और ये भी कहा कि जिन्हें नाम तिहाया गए मुशक्कत कहा, जिन्होंने नाम के कांटेक्ट में आके उसका रस लिया है, दिहाया है, उनके मनुष्य जीवन की मुशक्कत सफल हो गई, उनके अपने मुख माले की दरगाह में उजले हो गए। और अनेकों
का उधार उनके साथ हो गए। गुरमुख कोट उधारता देना में ही कड़ी, ये नाम ले कहां से? तो फरमाने लगे ये नाम है, जहां नाम मिलते जाओ। कितनी आजादी है, जहां से ये चीज जहां से मिलती है जाओ ले लो। इंडिया में मिलती है इंडिया में लो, फ्रांस में मिलती है फ्रांस में लो, जहां मिलती है जाओ ले लो। गुरु प्रसादी कर्म को किसी अनुभवी पुरुष की कृपा ही से मिलेगा। ये कर्म तब भी कमा सकूं, है चीज तुम्हारे अंदर, बाहर किताबों में जिक्र है, चीज तुम्हारे अंदर। सारी उम्र पढ़ते रहो, जब तक तुम इंद्रियों का घाट छोड़कर ऊपर नहीं आते, सेल्फ एनालिसिस नहीं करते, उससे दूर रहोगे, हकीकत को नहीं पाओगे, शांति नहीं आएगी, जन्म मन खत्म नहीं होगा। गुरु भक्ति न जिनको प्यारी, तिन जीती बाजी हारी। या जिनको अनुभवी पुरुषों से ताल्लुक नहीं आया, रास्ता नहीं मिला, उनका दिली ताल्लुक उनसे नहीं बना, क्या लगे फिर वो मनुष्य जीवन जीती बाजी थी, वो हार जाए। मनुष्य जीवन में ही तुम प्रभु को पा सकते हो और किसी में नहीं। ये कबीर साहब ने भी यही कहा कि जीती या धर्मदास, तू जीती बाजी को मत हार। मनुष्य जीवन का पाना है, बाजी का जीतना है। 84 लाख ये जीवन की ये हाईएस्ट रंग है। कहते ये अब तुमको मिला, ऐसे गुरु भी मिल गया, नाम भी मिल गया, अब जीती बाजी को हारना नहीं भाई, अभी फैसला कर। शरणन आशिक होना, ये बात बड़ी क्या कहना। कहते किसी अनुभवी पुरुषों के चरणों का प्रेम होना है बड़ी भारी बात है, मगर मुश्किल बात बनती है कई बार। गुरु संग लगन कठिन है हमारे, लगन का लगना मुश्किल है, क्योंकि हम दुनिया में लंपट हो कहते छोड़ो पिंड को चलो ऊपर। बाहर के सामानों में जो सारी मनुष्य नेचर में शामिल हो जाओ, वो कहाँ छोड़ सकता। हमको गुरु उतना ही प्यारा लगता है जब तक हमको दुनिया की चीजें मिलती रहे, समझे। कई बार मैंने एक बार लोग क्या उठते, महाराज हे सदगुरु हे गुरु, हमसे दुनिया की चीजें नहीं छूटती, आप ही छुड़ा लो। कई बार हम करते हैं, जब पाकिस्तान बने ना सब छूट गया तो रोते थे, अरे भाई छुड़ाया तो भी रोने लगे। उसने आखिर बनाकर छोड़ना भाई, उसके पास आए हो वो छोड़ेगा, तुम छोड़ जाओ, छोड़, वो नहीं छोड़ेगा। He shall never leave thee nor forsake thee till the end of the world। मगर हमें अक्लमंदी से काम लेना, यही मनुष्य जीवन इस रस से मिला है, इसी में फायदा उठा, क्यों इसको छोड़कर हो किसी के पीछे। अगर एक बार मनुष्य जीवन हाथों से निकल गया, ये एक बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, ये तुमको इससे फायदा उठाओ। मगर हम क्या करते, ये वक्त ही नहीं भजन करने। गौर से सुनिए जो कुछ मैं कह रहा हूं, हम अपने पांव पर आप कुल्हाड़ा मार रहे हैं। मनुष्य जीवन भी आप लोग भाइयों को मिला, गुरु भी मिला, कईयों को नाम का कॉन्टेक्ट भी मिला, अब कमाई नहीं है, दवाई ली जाले में रख दी, बीमारी कैसे जा। हमारे जो फरमाया करते थे कि जो लोग भजन सिमरन करते हैं वो अपने आप पर आप रहम करते हैं। 84 का गेड़ बचा लो, अपने जीव की कुछ दया पालो। 84 का गेड़ बचा लो, अपने आप पर रहम करो भाई। जो भजन सिमरन नहीं करते वो अपनी गर्दन अपनी छुरी से काट रहे। मैंने आपको कोई झूठा ख्याल नहीं दिया भाई, सही बात ये करो। जो जीते जी पढ़ा मरकर, जो जीते जी अनपढ़ मरकर पंडित नहीं बन जाएगा। मोया होया जे मुख दोगे ता मुकुट न जाने कोई ना। सुबह हर एक भाई और बहन पर ये दिल में बिठाना चाहते
कि भाई जितना करोगे उतना मिलेगा। बोलो जीवन में ही तुम कर सकते हो, जिनको रास्ता नहीं मिला वो तो बात रही अलग। जिनको मिल चुका उनके पास क्या बहाना। अगर आज रात मौत आ जाए तो कहाँ हो, तो कितना जरूरी मजमून और कितने हम इस तरफ से बन गए। जिससे पूछो कहते वो खुद मुंह ही नहीं दिखाता, माफ करना, साल 7-6 हिंदी में से गलती होगी। अरे भाई उसलिए मैंने डायरी रखी, निकलने को कोई सामान नहीं रखा, माफ करना, डायरी रखो, महीने के बाद भेजो। यहाँ तक मैं कह देता हूँ भाई तुमको उपदेश मिला है, अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं तो पैसे मैं दे दूंगा, मगर अपनी हालत जरूर बताए, अनपढ़ हो नहीं तो लिख कर भेज दो, मगर नहीं। वैश्व में मैंने देखा वहां अगर 100 आदमी को उपदेश मिला तो 95 की डायरी आ रही, यहाँ पर 100 को नाम दे, एक की डायरी मुश्किल से आती। शर्म आनी चाहिए, माफ करना, अपने तुम्हारे भले के लिए हैं, किसी का क्या फायदा इसमें। करोगे अपने लिए, नहीं करोगे अपने लिए, मत्थे टेकने से काम नहीं होगा। फैसला, दिल में कपट है, दिखावा कुछ और है, फिर क्या। ऊपर से मीठी बातें हैं, बड़ी निम्रता है, बड़ी भक्ति भाव है, कहना नहीं मानते। जिसका प्यार है उसका कहना भी नहीं इंसान मानता। इफ यू लव मी कीप माई कमांडमेंट्स, क्राइस्ट कहता है अगर तुमको मुझसे प्यार है तो मेरा कहना मानो। प्यार जहां वो कहना मानता है कि नहीं, जाता तो भी मानता है। अरे भी हमारा प्यार ही नहीं, हमें जरूरत ही नहीं। समझे जी। गुर लगे जिसे अति प्यारे, तिन कुल कुटुंब सब तारे। कहते जिसको अनुभवी पुरुष बड़ा प्यारा लगने लग गया दिल से, उसका भी उद्धार हो गया, उसके कुंबे का भी उद्धार हो गया, कुल परिवार का उद्धार हो गया। परिवार साधा जो उसके कांटेक्ट में थे उनका भी उद्धार हो जाता। ऐसे वाकयात होते रहते हैं। मैं अपनी जिंदगी का वाकया बताऊं। मेरे एक चाचे की लड़की थी, उसने कभी हजूर के दर्शन नहीं किए थे। बहन भाइयों का आना जाना होता है, प्यार होता है। वो बीमार हो गई, बहुत सा मरने पर आ गई। मुझे उन्होंने चिट्ठी लिखी कि तुम आओ। मैंने चले लिखी चिट्ठी, मुझे लाहौर में था, आज आया मैं रात को चला, सुबह दूसरे दिन 2 बजे पहुंचा। अब जिस रात को मैं चला हूँ चिट्ठी आई है, तो वो क्या कहती है भाई, एक मेरे मुतल कहते वो आए, उनके साथ एक बूढ़ा आदमी है, उनको बताकर चले गए। कह रहे उनको बुलाओ। कह रहे वो कहाँ है? कहते हैं वो जा रहे हैं, उनको आदमी खड़ा। दूसरे दिन को पहुंचा, उसके बाद उसकी हालत अच्छी होनी शुरू हो गई। मैं गया, आप आए थे, आप चले गए, बूढ़ा आदमी छोड़ गए। मैंने कहा भाई उस बूढ़े को तुम पहचान लोगे? कह रहे जरूर। खैर वो राजी होगी। 2-3 महीने के बाद हजूर में रावलपिंडी जाना था। मैंने तुमने वहां आ जाना। वहां ये मकान पर खड़े थे वो, तो हजूर आ रहे थे वो बाजार से सामने। मैंने कहा वो देख वो बूढ़ा कौन है? वो कहा ये तो वही है जो मेरे पास आया। तो मेरे ये अनुभव की बात। तो जिससे प्यार और प्यार की एक जैसी वाइब्रेशंस होती है ना, उनसे भी रिफ्लेक्ट कर जाती है बात। बताओ ऐसे महापुरुष की क्या तारीफ करो, बताइए। जैसे परमात्मा की तारीफ नहीं हो सकती, ऐसे जिस पोल पर वो इधर उसकी भी तारीफ नहीं हो सकती। इसे महापुरुषों ने मुबालगा नहीं कहा, ठीक कहा कि सारे समुद्र जितने स्याही बन जाए, जितने दरख्त कलमे बन जाए, जितनी धरती है वो कागज बन जाए, तो भी गुड़ लिखा देना नहीं बयान हो सके। मैं जब पढ़ा करता था ना वहां क्राइस्ट की मुतल्लिक़ बात है, मैं ईसाई स्कूल में पढ़ा। मैंने उनसे सवाल किया भाई जितने महापुरुष और हैं उनको तो हम बड़ी इज्जत से बुलाते हैं, श्री महाराज, हजूर, फलाना, ये वो। आप क्राइस्ट हो, सिर्फ क्राइस्ट यीशु कहते हो, कुछ नहीं, अल्लाह का वलकाब नहीं लगाते। तो कहने लगा भाई देखो हम ये जानते हैं कि यीशु खुदा का बेटा, जैसे खुदा की तारीफ नहीं हंसी उसकी भी नहीं हो सकती।
तुम सुल्तान कहाँ हो मियाँ तेरी कौन बढ़ाई, तू बादशाह, अरे भाई हम तुमको मियाँ मियाँ करके कहते हैं, भाई ये उसकी बढ़ाई थोड़ी, ये उसे तो बिलिटल करना, छोटा ही बनाना है ना। तो यही फरमा रहे हैं बड़े प्यार से कि जिनका प्यार जाग उठा है उनके मुतल्लिक है, उनका खुद ही, उनका अपना ही नहीं बल्कि कईयों औरों का, कुल कुटुंब का भी उदाहरण। धन मात पिता उन जन के, जिन भक्ति करी कुल ताज के। कहते ऐसे पुरुष के माता और पिता भी धन, जिसने दुनिया की परवाह न करके अपनी आखिरत को सवार किया। वो ये नहीं कहते, महात्मा ये नहीं कहते कि घर बार छोड़ दो, याद हो, ये गलतफहमी न रहे। वो ये कहते हैं कि परमात्मा घट घट में है, परमात्मा से प्यार करो, परमात्मा घट घट में है, तुम्हारी स्त्री में भी परमात्मा, तुम्हारे बच्चे में भी परमात्मा, तुम्हारे भाइयों पड़ोसियों सब दुनिया के लोगों में परमात्मा, तो सब में परमात्मा। जब तुम्हारा परमात्मा से प्यार है तो उससे गैरियत क्यों है, सबसे प्यार है, स्त्री में भी पति में भी। अगर एक प्यार हमारा परमात्मा से हो जाए, वो घट घट पूर्ण है, तो सबसे प्यार। वो ये नहीं कहते घर बार छोड़ो जंगलों की राह लो, वो कहते सदाचार करो जरूर, ट्रुथ इज अबव ऑल, ये सब महात्मा कहते हैं। मगर गुरु नानक साहब कहते हैं इसमें शक नहीं कि ट्रुथ इज अबव ऑल बट ट्रू लिविंग इज स्टिल अबव ट्रुथ। जो सच्चा और सच्चा जीवन है ना, ये सच से भी ऊपर। तो दुनिया में रहते हुए अपने मनुष्य जीवन का जो आदर्श है उसको हासिल करो, इससे प्यार करो, हकीकत को इग्नोर न। बात ये भी करो और वो भी करो। तुम जिस्म रखते हो जिस्म को पालो, बुद्धि रखते हो बुद्धि के पहलवान बनो, आत्मा हो आत्मा के भी परमात्मा से मिलाप करो, सबसे प्यार करो। ये उनका हमेशा कायदा रखो। कई भाई गलतफहमी से समझ लेते हैं, चलो भाई अब क्या करना है। अबे गुरु तुमको कभी भी इस तरफ नहीं ले जाए, वो कहेगा भाई दुनिया के फराइज दुनिया के पूरे करो, हर पहलू से तरक्की करो। ये नहीं कि घर बार छोड़ो जंगलों की राह लो, एक दूसरे को गालियां निकालते फिरो, तुम्हारा प्यार ही क्या है। ये गलत प्रचार। सतगुरु पूरा भेटिए, पूरी होवे जुगत, पूर्ण महात्मा मिले और युक्ति पूर्ण हो, असन्या खलन्या पैनन्या समन्या वित्य हो। तुमको घर बार छोड़ने की हिदायत नहीं, दुनिया में रहो, रहते हुए उस हकीकत को पा जाओ। ये सब जीवन साथी है, स्त्री पुरुष बाल बच्चे, खुशी से समझे एक तरफ हम जाने वाले, आपस में टीम बनाकर चलो। तब तो हो ना, एक पहले पुग गया बहुत अच्छा, दूसरा पीछे आ रहा है, अफसोस किस बात का। हम सब का एक ही आदर्श है, इस भाव से चलो, दुनिया में सुख हो जाएगा। जिन सही मुलामत जग की, बिन मिली रास सुख घर की। ये कायदे की बात है। जो एक सोसाइटी रखता हो ना, हर काम अपने अपने ख्यालात को पसंद करता। एक शराबी है, वो कहते शराब पीना सबसे अच्छा, दूसरा नहीं पिया, कब से महात्मा बन गए, क्या हो गया, 50 बातें बनाएगा। यहाँ कई भाई आते हैं जो पहले शराब मांस खाया कर बड़ी गया गुजरा जीवन था, अब वो जब छोड़ दिया, वो कहते तुमको क्या हो गया भाई, कहते हो क्या, आकर देखो क्या हो गया, तुम भी आकर देख रहे हो। तो सोसाइटी वाले सोसाइटी अपनी सोसाइटी को पसंद करते, दूसरे ये कहते हैं हमारी सोसाइटी के काबिल नहीं। अब एंगल ऑफ विजन डिफरेंट है। वो गर्जों के बंदे हुए एक दूसरे से काम करें, ये लागर्जों का काम करें, ये बड़ी बढ़ाई। तो दुनिया के लोग कायदे के तुमको अच्छा नहीं कहेंगे, कहते दुनिया में रह के तुम आदर्श को पाने के लिए अगर कोई तुमको बुरा भला कहता है तो भी कोई फिक्र न करो, क्योंकि तुमको हकीकत की रास मिली है। तुम हकीकत की तरफ देख रहे हो कि मैं हकीकत की तरफ जा रहा हूं। अगर दुनिया बेचारे की आंख नहीं खुली, उन बेचारों के लिए हाथ जोड़ो, परमात्मा दया करे। हजरत इब्राहिम साहब के मुताबिक जिक्र आता है, एक बार वो एक किश्ती में सवार थे,
ब्रजल में जा रहे थे। उस किश्ती में एक और अमीर आदमी भी था जो तफरी के लिए जा रहा था। कई नकाल से नकलें करते थे, खुशी का सामान बना रहे थे। ये चुपचाप बैठे थे। कायदे की बात है, सब हंस खेल रहे, एक आदमी चुपचाप वो उनकी नकलें उतारने लगे। हज़रत इब्राहीम साहब लिखते हैं कि मुझे बिशारत हुई, खुदा ने कहा कि देख इब्राहीम, तेरी नाराजगी मुझे भाती, तू अगर कहे तो मैं बेड़ी को उल्ट दूं, इनको डुबो दूं। कहते मैंने अर्ज की कि हे खुदा, इन विचारों को क्या करूं, इनकी आंख नहीं, आप इतने दयालु हो तो इनकी आंख खोल दो। कहते जब आंख खुली तो वही माफी मांगने को आगे बढ़ा दिया करो। वो बुरा नहीं मांगते। चंदन को काटो भी तो भी खुशबू देता, फलदार दरख्त को बट्टे मारो तो भी फल देता। अरे अनबही पूछ को तुम बुरे से बुरा तो वो तुम्हारा बड़ा सोचेगा, बुरा नहीं सोचेगा, श्राप नहीं देगा। मैं तुम्हारी बेटी जरूर चाहे कि जिन लोगों ने ऐसे महापुरुषों के पास आकर दुनिया की मुलामत को सहार लिया, कहे वो सीधे रास्ते अपने घर को जा रहे हैं, खुशकिस्मत लोग। अच्छा कहे बुरा, हर एक ने अपने एंगल ऑफ विजन से कहना है ना। एक शराब नहीं था, एक पीता, पीने वाले कहेगा इसकी अकल मारी, कहने दो, उसमें जाकर क्या कहती है। तो दुनिया का कायदा जो निंदा कहो, मुलामत कहो, एक ही बात। निंदा चौकीदार बिठाई, कविता का चौकीदार बना कर रखा, कोई और जीव घसने नहीं पाए, आ न सके। कविता ने तो यहाँ कहा कि निंदक हमारे आंगन में बसे, कहते घर में रहना चाहिए, आने जाने को जरा छांट होती रहे। आंखों वाले तो ठहर जाएंगे, बाकी सब चले जाएंगे। ये कायदे की बात। जहाँ हकीकत का इजहार होगा वहां कुछ न कुछ सामान बना ही रहता। कहते जब नंदक मर गया, कहते हमें बड़ा अफसोस हुआ कि हम निंदक की कृपा से दुनिया में रह रहे थे। ये बड़ा देने पैसे कि आपको पता है दंडोती होते जो आंखों वाले होते वो उनको मौके मिलता, आकर देखो, सुनी सुनाई पर भागो नहीं, जाओ देखो अपनी आंखों से, देखोगे कुछ और मिलेगा। जो दूसरे की आंख और दूसरे के कानों पर रह जाते हैं वो असलियत से बहुत दफा दूर हो जाते। और याद, जितनी जबरदस्त ताकत दुनिया में काम करेगी उतनी ज्यादा मुखालफत होगी। नेगेटिव पावर उसको गुमराह करना चाहिए, पर किसी के कहे का इतबार न करो, आकर अपनी आंखों से देखो। जब आओगे कुछ और मिलेगा। जब लगना देखो अपनी नैनी, तब लगना पति जुगुर की बैठक। जब तक आप हम अपनी आंखों से नहीं देखेंगे ना, गुरु के कहे पर भी पूर्ण विश्वास नहीं है, कन्विक्शन नहीं होते। देखो अपनी आंखों। किसी ने कहा फलाना बुरा है, चलो भाई बुरे को भी देखाओ, क्या पता है बुरा ना ही हो। एक आदमी अपनी खुदगर्जी से कह रहा हो या सुनी सुनाई पर नाच रहा हो। देख जो कुल लाज जगत से डरे, गुरु भक्ति से वो पौन गिरे। कहते हैं जो दुनिया की लोका लाज में रह गए वो ऐसे अनुभवी के नजदीक ही नहीं होता। भक्ति को कहीं की रही नजदीक भी नहीं है। लोग हैं वहां जाता, वहां क्या। तो कहते जो कुल लाज में अपनी कुल लाज समझो, इल्म का घमंड समझो, हुकूमत करना, जो इसी में रह गए हो, दुनिया क्या कहे, क्या देना जो कहे। बस तुम हकीकत के पुजारी, देखो हकीकत कहाँ मिलती। अपनी दिल दिमाग प्रभु ने दिया, उससे काम लो। दूसरे के वर्षन से या दूसरे की रायों से एड्रिफ्ट न बनो। बात देख शूरा रण से कभी ना टारे, सती सदा मुर्दे संग जरे।
आप मिसालें देकर समझाना चाहते हैं कि जो हकीकत परस्त है उनको चाहिए अपनी आंखों से देखें क्या बात है। जब देख ले फिर दुनिया अच्छा कहे या बुरा कहे। कहते एक मैदान जंग में सूरमा जा रहा और उसके बारे में तुम्हारे बच्चे क्या करेंगे, तुम्हारी स्त्री क्या करेगी, उसी तरह वो ख्याल करता है कभी? वो अपनी ड्यूटी को निभा रहा जा रहा है, मुल्क की खातिर कौम की खातिर कुर्बान होने को जा रहा है। चलो असूल परस्त बनो। अगर वो आ जाए वापस तो उसको क्या कायर कहते का, जैसे गुरु साहब कहते ऐसे पोष की जो गीद है ना वो भी मांस भी कबूल नहीं करते जो कायर लोग। के बस गीद न ले, गीद भी उनके मांस को नहीं खाएंगे ऐसे जो असूल से गिर गए। फिर कहते हैं सती का ये रवाज आजकल तो नहीं, पुरातन जमाने में था कि जब पति मरता था स्त्री उसके साथ ही खत्म हो जाती, जल जाती। कहने एक सती जो ऐसा जाकर उसको बड़ा हार श्रृंगार करके बिठाते थे, अगर वहां से वो लौट आए तो उसको खत्री अपने घर में नहीं बनिए के घर में भेज देते, ये हमारी कुल के काबिल है। तो असूल से बेअसूल ना बनो, हकीकत परस्त और हकीकत शनास बनो। दुनिया अच्छा कहे या बुरा कहे, दुनिया ने तो कहना भाई, हर एक ने अपने एंगल अभिजन से देखना। तुम इस एंगल आत्मा के लेवल से देखा, आखिर जिस्म छोड़ जाना भाई, ये भी काम। महात्मा ये नहीं कहते कि ये काम ना करो, कहते ये भी करो। ये पहला पढ़ो, जिस्म को पालो, ये हरि का बंधन। बाल बच्चे दोस्त मित्र रिश्ते वगैरह है तो उसमें परमात्मा ये प्रारब्ध कर्मों के अनुसार तुम्हारे रिश्तेदार बने, उनकी सेवा करो, खुशी से दो और अपनी आत्मा का भी फिक्र करो। शराबियों को शराबियों की सोबत पसंद हुई, जो परमात्मा के भक्त हैं उनको परमात्मा के भक्तों की सोच पसंद होगी, कायदे की बात। तो कहते हैं अगर एक चीज को तुमने पा लिया, चल पड़े और फिर उससे दूर हटते हो तो बेअसूल हो। देख अपनी शान को खो बैठो। देख रण छोड़े कायर कहलाए, सती फिरे भंगी घर जाए। शूरा पपिया अपनापन नहीं त्यागे, जले पतंगा ज्योति आगे। और मिसाल देते हैं पपीहे का कायदा कि जलते पतंग में पतंगा पपिया अपना जागे, जले पतंगा ज्योति आगे। पपीहे का कायदा है कि वो शांति बूंद को लेना चाहता, जमीनी पानी नहीं पीता। कहते वो अपने पल को नहीं त्यागे, हर जिंदगी मौत का भी सवाल किया था। कबीर साहब ने एक जगह बतलाया कि एक दरख्त पर पपिया बैठा पियो पियो कर रहा था, शांति बीन को इंतजार कर रहा था, कई दिनों से प्यासा था, मर पियो पियो करते हुए जबान सूख गई, बेहोश होकर गिर गए कहाँ, पानी में। पानी में गिरकर भी चोंच पानी में डुबोई थी। कहते पपिया का पल देख के धीरज रहा न। कैसे पपिये की ये हालत देखकर मेरे दिल में धीरज ना, अरे भाई मुझसे तो ये बेहतर। असूल परस्त तो है, असूल पर सब कुछ को पतंगा जाता है ज्योति पर तो क्या वापस आ जाता, वो जल पर। बस जब तुमने ये समझ लिया कि हकीकत एक चीज है, अनबही पुरुषों की नहीं होगा ना, कामयाबी किसी काम में नहीं होगी। एक चीज को सामने रखो, फिर उसके लिए दिन और रात काम करो। स्वामी जी महाराज हट रहो खास और आम से, सब एंगेजमेंट्स को छोड़ो, इस हकीकत में उसको पालो पहले, फिर करो काम। दे मछली को जैसे जल धारा, गुरुमुख को सतगुरु अस प्यारा। अब गुरुमुख का सवाल करते हैं। गुरुमुख कौन? जिसका मुंह हमेशा गुरु की तरह, जो मौत पी सब गुरु बन गया।
गुरु मैन बन गया वो गुरु। गुरुमुख कोट उधारता, गुरुमुख ही गुरु बनता, करोड़ों के जीवों का उद्धार करता। देना में एक कड़ी थोड़ी तवज्जो का आवाज देता, 100 को बेटा 100 की तवज्जो, कितनी भारी बख्शी। सारी उम्र गोलियां अड्डे रगड़ते रहो, रूपिट को नहीं छोड़ती, उसकी एक तवज्जो से छोड़ जाती। एक की नहीं, सैकड़ों ग्रुप्स इकट्ठे, ये बख्शिश। क्या उसको गुरु कैसे प्यारा है, बड़ा ही प्यारा। उसके अंदर वही बोल रहा जो गुरु वो कहे, उसका कितना प्यार है उसे, जैसे कहते मछली को पानी के साथ प्यार है, उसके बगैर नहीं रह सकते, जरा से निकलो तड़प मरती। ऐसे ही गुरु जब तक हर वक्त सन्मुख रहता है, गुरु के नजदीक हो या दूर, उससे एक सेकंड भी बिसरना मौत के बराबर। एक घड़ी बिसरे तू स्वामी जानू बस 50। ये कमीशन है, समझे। भाई दास ने एक मिसाल दिया, हमारे लोगों को क्या कहता है, कभी भाव आ गया कभी अभाव आ गया। किसी ने कहा गुरु अच्छा, हाँ भाई अच्छा, किसी ने कहा ऐसा, भाई ऐसे ही होता, बरात देखी कहने लगे। 10 ने अच्छा कहा, बहुत अच्छा अच्छा, एक ने बुरा कहा, भाई ऐसे ही हो। देखते नहीं, घर से निकलते नहीं, बात क्या है इनसाइट नहीं करते, हकीकत को देखते नहीं, दूर से राय ऊपर राय कायम हो रही। अरे भी तुम आओ, प्रभु ने तुम्हें आंखें दी हैं, अपने कान भी दिए हैं, दिल दिमाग दिया है, जाओ देखो ना, बात समझ आए पूछो। कोई रिजर्वेशन थोड़ी है, सीक्रेसी थोड़ी रखी है महापुरुषों ने, वो तो ओपन, उनका अबव बोर्ड, उनका सीक्रेट कोई नहीं है। साफ कोई, साफ दिली, साफ बयानी उनका खासा। तो कहते ऐसा गुरुमुख तो कहीं नहीं। भाई गुरदास ने कहा कि कपड़ा फट जाए, उस पर पैच लगा दो, वो नंगा तो नहीं होगा पर बज लग जाएगी। ऐसे ही अगर किसी अनुभवी पुरुष के पास गए, तुमको अभाव आया कई बार, कहे ढके तो जाओगे मगर गुरुमुख नहीं रहोगे। जैसे पति बेचता को एक पति, गुरुमुख को एक, मगर अनुभवी सवाल दिया। जिन पर बख्शिश गुरु की होई, गुरुमुख ऐसा विरला कोई। राधा स्वामी कही बनाए, सेवक को गुरु दिया जगाए। राधा स्वामी का लफ्ज कहीं पर परमात्मा के लिए बढ़ता है, कहीं पर गुरु के लिए बढ़ता है। जिस पोल पर वो इजहार करता है उसको भी वही उसी नाम से पुकारा। स्वामी जी क्या पोल पर क्या गुरु खोल कर तुमको बनाकर एक चीज पेश कर रहा, हकीकत बयान कर रहा। सेवक जो बन जाता है ना, उसको जगा देता। सेवक को गुरु दिया जगाए, सेवक को गुरु दिया जगाए। सेवक किसको कहते हैं? गुरु के ग्रह सेवक जो रहे, गुरु की आज्ञा मन में से, मन करके माने। मजबूरी तो सारा जन माना तो क्या हुआ, भाव भक्ति में रहे, मन करके मन। आपस को कर कछु न जिनावा, हर नाम हृदय सद ध्यान। मैं अपना नहीं, मैं ऊंचा, मैं कमाई करने वाला, मैं ऐसा, मैं भाव नहीं। मन बेचे सदगुरु के पास, तिस सेवक के कारेगा। वो मन को अर्पण कर चुका, मन दिया तो क्या रह गया, मन उसके साथ सब कुछ गया। तो मन का बेचना ही सब, ये गुरबानी में मन बेचे सदगुरु के पास, तिस सेवक के कारेगा। मन का बेचना, मन का देना, क्या मतलब कि अपनी हील दे, वो जो कहते हैं उसको अनुभव करो, वो क्या कहता है। तो
तो जो ये करेगा वो सेवक है। ऐसे सेवक को गुरु जगा देता, हकीकत के नजदीक ले आता, उस हकीकत को देखने वाला था, उसी में फिर खुदा नजर आने लगे। तो ये स्वामी जी महाराज का शब्द था जो आपके सामने रखा। सब महापुरुषों ने अपना टीका बयान अपना है, जबानदानी अपनी है, नफ्स मजबूत वही। भाई जब तक जीवन में कोई अनुभवी पुरुष नहीं मिलता काम नहीं मिलेगा। जब मिल जाए तो हमारा काम क्या है कि उस हकीकत को पाओ, छोड़ो नहीं, लंबे रास्ते ना अख्तियार करो। मनो जिन भागों से मिला, जब खत्म होगा ये अपॉर्चुनिटी भी खत्म हो जाएगी। तो उस आखिरी तब्दीली जिसको हम मौत कहते हैं, उससे पहले ही इस हकीकत को पाए। बस यहाँ कॉमन मजमून सवाल नहीं, मैं कई बार कर चुका हूँ, ये कॉमन ग्राउंड है सबके लिए। किसी समाज में रहो, हकीकत के ख्वाहिशमंद हो, आओ समझो हर एक महापुरुष क्या कह रहा है। अपनी तरफ से बेलाग तौर से पेश किया जाता ताकि एक हकीकत सामने रहे, वो हकीकत तुम में बात नहीं। जब किसी अनुभवी पुरुष के पास बैठकर आप अंतर्मुख नहीं होते, इन्हों के घाट से ऊपर नहीं आते, वो हकीकत दबी आती है, दबी चली जाती है। भीखा भूखा तो नहीं, की गठसी लाओ, गिरा खोल नहीं जानते, ताते बहकर। ऐ भी दुनिया में कोई भी भूखा नहीं, सबकी गठरी में बड़ा बेशकीमत हीरा बनना पड़ा।